क्या बनेगा? अवाम पहले ही बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रही, तो ये खर्चा कहां से अफोर्ड करेगी मेरे भाई? बिल्कुल, ये तो सोचने की बात है। ओ भाई, सोलर पंखे हैं ये, सोलर पंखे। हम आवाम का बिजली का बिल ही तो कम करना चाहते हैं। एक मिनट, आपका मौकफ हमने सुन लिया, आपने भी अपना मौकफ दे दिया, उन्होंने भी दे दिया। नायरीन, अब हम चलते हैं अपने सीनियर तज्जियाकार जनाब हरफन मौला साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वरना मैं तो समझ रहा था कि इन्हीं लोगों पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे सीनियर हैं, आप अब हमारे लिए बहुत अहम हैं। आप प्लीज बोलिए। मेहरबानी, सीनियर कहा, वैसे सीनियर मैं हूँ। बहुत शुक्रिया, हम मानते हैं सब जी। जानते हैं जी, हम मानते हैं, हम मानते हैं। पहली बात तो ये है मिस्टर एंकर कि ये 8 करोड़ पंखे गरीबों में बांट रहे हैं। जरा ये तो सोचो कि गरीब आदमी पंखा कहाँ रखेगा। वाह 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 वाह, गरीब आदमी के घर तो साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर बड़ी अहम बात है कि आपने चाय नहीं मंगाई। नहीं, चाय आपके सामने पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने पी ली बहुत शुक्रिया। पी ली मैंने, आपकी तरफ से आ गई मुझे चाय। बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही थी 8 करोड़ पंखे पे। जी नादरीन, आप देख रहे हैं कि हमारे माशाल्लाह जो तज्जियाकार हैं वो बात पकड़ते हैं जो हुकूमत की सोच में भी नहीं होती। जी, अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है कि मैं फोन पे नजरें मेरी बात में आपसे कर सकता हूँ। वाह, क्या कहने। और फिर बात मैं ये करना चाहता हूं कि अगर पंखा 3 पर वाला हुआ तो वो कितनी देर में बनेगा? इतनी देर में तो गर्मियां गुजर जाएंगी, सर्दियां आ जाएंगी। अब गरीब पंखा खरीदे या रजाइयां भरवाए? नहीं नहीं, ये तो फ्री तकसीम कर रहे हैं। सर्दियों में ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। ये अवाम को ठंड में मारना चाहती है, सर्दी में। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर लोगों को पंखा सर्दियों तक जाकर मिलेगा तो क्या मसला है उसमें? अगले साल गर्मियां आएंगी तो अगले साल इस्तेमाल हो जाएगा। और भाई आप इंटरफेरेंस ना करें। ओ भाई, एंकर और अमेरिका किसी भी वक्त इंटरफेयर कर सकते हैं। लो ओ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं आपका प्रोग्राम करने आया हूं या इनका प्रोग्राम करने आया हूं। ओ भाई, इनको समझाओ, नहीं तो मैं किसी भी वक्त ब्रेक का कहकर प्रोग्राम बंद कर दूंगा। बटन मेरे पास ही है। आई एम सॉरी यार, प्लीज आप बात कीजिए। आप भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो सीनियर तज्जियाकार हूं। मुझे ना प्रोग्राम बंद कराने का ये कहें आप। भाई गाड़ी रोको भाई गाड़ी रोको, मैं जा रहा हूं। भाई साहब प्लीज आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। क्या बात कर रहे हैं भाई? हमने इस काम को वक्त दिया है। वाह, हमने कोई धूम में रंग नहीं सफेद किया। नहीं, मुझे मालूम है जनाब, मुझे मालूम है आपने बहुत वक्त दिया है माशाल्लाह इस फील्ड को। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? ओ भाई, सीधी बात है, ये लूट मार है, ये पैसे बनाने का चक्कर है सारा। इनसे ये तो पूछे कोई कि पंखा 2 पर वाला है, 3 पर वाला है, या हाथ वाला है, या पे पंखा है। कौन सा पंखा है पता तो चले। आप लोगों को पंखे की नस्ल का पता नहीं होता अभी कौन सा है, और बुला लेते हैं सीनियर तज्जियाकार को प्रोग्राम में। ओ भाई, आप खामखा बात को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक पंखे हैं जो सोलर पे चलेंगे। नहीं, आपको पंखा प्रोग्राम में लेके आना चाहिए था। पंखा देखूंगा और फिर राय दूंगा, और राय मेरी शादी नहीं होगी, ईश्वरिया राय होगी। वाह 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 वाह, मिस वर्ल्ड राय। सीधी बात है जनाब, ये एक फ्लॉप स्कीम है। एक्सक्यूज मी, जब मैंने हतमी तज्जिया कर दिया है तो क्यों आप टाइम जाया कर रहे हैं अपना? जी सर, डोंट वरी, हम आपके अहमकाना तज्जिए से मेरा मतलब है कि माहिराना तज्जिए से बहुत मुस्तफीद हुए हैं। नारिन, अब चलते हैं अपने सरमायादार भाई की तरफ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। एंकर साहब, इन्होंने क्या कहना है? ये तो हर पॉलिसी से अपने हिस्से का फायदा निचोड़ लेते हैं। और जी, ये तो सारा ऊपर वाले का कमाल है। हम तो देखते ही ऊपर वाले को हैं। ऊपर वाले का जो फैसला होता है वो ही हमें कबूल होता है। वाह 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 वाह, आप शक्ल से इतने नेक लगते नहीं हैं जितनी नेक गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। ऊपर वाले से मेरी मुराद ऊपर बैठा हुआ शख्स है। ऊपर वाला अफसर जो इशारा करता है हम उसी को फॉलो करते हैं। सब इशारे आप लोगों के लिए, ये हम आवाम के लिए तो नीरी टेंशन ही टेंशन है। ठीक है, आपका मौकफ आ गया जी।
ओ भाई मैंने तो अभी बात शुरू भी नहीं की। नहीं, जितनी भी आपने की है मुझे सारी समझ आ गई है। नायरीन, बढ़ते हैं हुकूमती नुमाइंदे की तरफ। ओ भाई जरा उस गरीब आदमी की भी सुन लो। तुम क्या सिर्फ तगड़े तगड़े लोगों की बात सुनने के लिए बैठे हो? कैसे एंकर हो तुम? गरीब आदमी की जितनी सुनी जाती है ना उतनी मैंने सुन ली है। आप प्लीज मेरे प्रोग्राम में इंटरप्ट ना। हेलो हेलो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ओ भाई, सिक्योरिटी वाले मेरी गाड़ी के पास खड़े हैं। ओ भाई यही तो मसला है कि सिक्योरिटी सारी हुकूमत के लोगों के लिए है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। यही तो वजह है कि उसकी हालत देखो क्या हो गई है। बहरहाल जनाब, हम जो भी काम कर रहे हैं अवाम की तरक्की के लिए कर रहे हैं। कौन सी तरक्की जनाब, दिखावा ही दिखावा है। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के हथकंडे हैं। एंकर साहब, इसकी जुबान बंद नहीं कराएं वरना ये कप इसके सर पे तोड़ दूंगा। और कौन सा कप उठाना है तूने? कप तो एक ही उठाया था मेरे लीडर ने, उसी ने आपको आगे लगाया हुआ है। और बातों के अलावा भी तुम लोगों को कुछ आता है? ओए बड़ा कुछ आता है। ओए तमीज से बात करो, मैं तुम्हें बता दूं। भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, इतने शोर में मैं नहीं बैठ सकता। घोड़े गाड़ी रोको भाई। भाई आप प्लीज तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ सिर्फ रखें। बातें बनानी आती है, तुम्हें तरक्की नजर नहीं आती। बस एक मिनट। नायरीन, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे आपस में दस्तों गिरेबां हैं। आपके इस प्रोग्राम में हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कोशिश करते हैं कि एक कदा बंदा जरूर दस्तों गिरेबां हो। क्योंकि नायरीन, जितनी देर तक हुकूमत के साथ दस्तों गिरेबां नहीं होंगे गरीब की सुनी नहीं जाए। ये गरीब के लिए नहीं, ये तुम अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए सब तमाशा कर रहे हो। नायरीन, अब हम अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने सीनियर तज्जियाकार का तज्जिया सुनते हैं। जी शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो आप मेहमानों के आगे कप रखते हैं, इस कप के साथ लोटे वाली या गिलास वाली जंजीर होनी चाहिए। वो क्यों जी? ताकि कप इतनी जल्दी उठाया ना जाए। हम यहाँ तज्जिया पेश करने आते हैं, कोई मार धाड़ देखने नहीं आते। चलें, बहरहाल मैं माफी चाहता हूं, आप मेरे प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप अपना तज्जिया पेश कीजिए। क्या तज्जिया पेश करूं? अभी तो ये हुकूमत की पॉलिसी वाजे नहीं है कि वो जो नया 8 करोड़ पंखे गरीबों को घरों में पहुंचा रहे हैं, और वहां जो पहले से 8 करोड़ पुराने पंखे पड़े हुए हैं वो कहां जाएंगे? क्या फेंक दें उनको बाहर? क्या बुजुर्गों की इज्जत करनी छोड़ दें? मेरे भाई, वो बुजुर्गों के पंखे हैं और इतने भारी पंखे हैं कि अकेला बंदा उसको उठा ही नहीं सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे सीनियर तज्जियाकार किस बारीक बीनी से तज्जिया पेश कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया हूं कि हुकूमत इन बातों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही। आप ये देखें कि किस बारीकी के साथ उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि भाई जो पुराना पंखा है वो कहां जाएगा, जो एक पंखा एक बंदे से उठाया भी नहीं जा सकता, और इतना माशाल्लाह वो बड़ा पंखा है कि 5-6 बच्चे मिलकर उसे साफ करते। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। और ये किस तरह के तुम्हारे तज्जियाकार हैं जिनको खास तौर पे गाड़ी भेजकर तुमने बुलवाया है? और तज्जियाकार साहब, ये जो पुराने पंखे हैं जिनकी आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं कि इनको कहाँ रखा जाएगा, आपको पता भी है कि इन पर कितनी बिजली इस्तेमाल होती है और इसकी वजह से कितना बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ये नए पंखे जिनका अभी उन्होंने बताया है ये सोलर पे चलेंगे। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो आपने ये गलत किया कि इन्होंने गाड़ी भेज के मुझे बुलवाया है। मैं खुददार आदमी हूं, मैं नहीं बैठता किसी की गाड़ी पे, मैं किसी का आने का रवादार नहीं हूं। तो फिर बेनजीर कार्ड क्यों बनवाया हुआ है? बनवाया है जी भुट्टो। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं